और दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार एएनएम परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्या कुछ ऑफिशियली जानकारियां निकल कर आ रही है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो 5000 से पोस्ट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उनका प्रक्रियाधीन है। जल्द ही आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाने जाने वाले हैं और पोस्टिंग भी जल्द हो जाएगा। साथ ही जो नई बहाली का आप लोग वेट कर रहे हैं परमानेंट वाला, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने डीवी में भी नहीं गए, तो वो भी बहाली जल्द आने वाला है। ये आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। और बहुत सारे बहाली का जो असेसमेंट है, जो उसका डाटा होता है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होती है, वो कैलेंडर के जरिए जारी भी कर दिया गया है। अब एएनएम का ही वैकेंसी आने वाले हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कब तक इसका सारा प्रोसेस हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों की जो नई बहाली का इंतज़ार है, इस महीना में आने की चांसेस है शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो वो कब तक आएंगे ये भी चर्चा करेंगे। सेकेंड लिस्ट को लेकर भी आप लोग परेशान रहते हैं कि सर सेकेंड लिस्ट के बारे में बता दीजिए कि आएगा या नहीं आएगा। तो सेकेंड लिस्ट के बारे में भी जानेंगे। उसके लिए अभी जो डाटा निकल कर आ रहे हैं, वैसे हमने कल भी बताए थे। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसेस है, सत्यापन हो चुका है। अब इसके जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, अंतिम मेधा सूची, उसकी तैयारियां हो रही है। अंतिम मेधा सूची आप लोगों का तैयार हो रहा है, जिसमें कि कितना अभ्यर्थियों का शामिल किया गया, कितना अभ्यर्थियों का डीवी में डॉक्यूमेंट्स फर्जी पकड़ाया गया, उन सबको हटाएगा। कुछ त्रुटियां रहे होंगी किसी को डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो उन सबको भी एलिमिनेट किए जाएंगे। तो इस वजह से और भी सीट कमेंगे, जैसे कि 77 से 80 जो रिजल्ट दिए हैं, तो वहाँ से ये मतलब कि और कम आएगा। और ऑलरेडी कुछ अभ्यर्थियों ने डीवी कराया ही नहीं है। जो डीवी नहीं कराया है उसका अलग से डेट का कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी किया गया है। अब लगता नहीं है कि अलग से फिर से डेट देंगे, क्योंकि अगर अलग से फिर से डेट देना रहता तो वो दे देते। लेकिन अब आप लोगों के अंतिम मेधा सूची जो होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसकी तैयारियां चल रही है। फाइनल मेरिट लिस्ट की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। तो इसमें आप लोगों का जिसका भी हो चुका है उन सब का तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर जिसका नहीं हुआ है, उसके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की जो नई बहाली है, अगर हम बात कर ले, जैसे कि बहुत सारी बहालियां सरकार ने कैलेंडर उसकी जारी कर दिए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, सबका कैलेंडर आ चुका है। बहुत सारे पोस्टों को, लगभग 50 पोस्टों का सारे असेसमेंट को लेकर सारी जानकारियां दी जा चुकी है, और भी बहाली को लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि अब आप लोगों का एएनएम का ही रहने वाले हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, न्यू वैकेंसी भी एएनएम का जल्द देने वाले हैं। बीटीएससी देंगे तो वो परमानेंट रहते हैं, आप सबको पता है। संविदा वाला दे दिया तो अब परमानेंट ही आने वाले हैं। जो भी वैकेंसी दिया है उसको एग्ज़ाम डेट सारा मेंशन कर दिया है कि कब से कब एग्ज़ाम होंगे, वो सारे चीज़ें। तो बीटीएससी एएनएम में भी कुछ इसी तरीके से होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय मिलेंगे नहीं। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। नया बैच भी शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे भी चल रहा है, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुके हैं। तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। और अभी फ़ी भी कम है, अभी से पढ़िएगा, क्योंकि अभी थ्योरी के साथ हो रहे हैं। लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन करिएगा, तो क्वेश्चन करने से तो उतना कमांड नहीं बन पाता है, कन्फ्यूजन बने रहता है। अभी थ्योरी के साथ क्लासेज हो रहे हैं, प्रत्येक यूनिट में एक एक टॉपिक में, जो भी यूनिट है एक एक यूनिट करवाया जा रहा है। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़िएगा। सारे लाइव क्लासेज रहते हैं, लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड रूप में चला जाता है। उसके बाद थ्योरी के साथ वीवीआई प्रश्न भी हो जाते हैं, उसी जैसे थ्योरी करवाते हैं उसके साथ 30 क्वेश्चन भी होता है। फिर अलग से क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है उसका अलग से क्लास होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, साथ ही डेली नोट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। पीवाईक्यू की बात कर ले तो वो आप लोग को करवाया ही जा रहा है, चाहे परमानेंट वाला बीटीएससी एएनएम 10,709 का हो, चाहे आपका कोई भी जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है संविदा वाला, सारे एएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। और टेस्ट भी अगर हम बात करें तो एक टेस्ट आप लोगों को फ्री कर दिया है। चौथा नंबर टेस्ट भी, 4 नंबर टेस्ट हुआ है, राज्य स्टडी
राजे स्टडी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और उस पर एक टेस्ट तो पहले से फ्री था, एक और टेस्ट 4th नंबर टेस्ट को भी फ्री कर दिए हैं। आप लोग टेस्ट दीजिएगा, अच्छा लगता है तो क्लास में जस्ट इनरोल हो जाइएगा। अगर आप लोगों को बेहतर तैयारी चाहिए तो आगे की अगर इन्फॉर्मेशन के है तो वही आप लोगों का मेधा सूची तैयार हो रहे हैं। अब देखिए कितना मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसके बाद ही सेकेंड लिस्ट पर चर्चा करेंगे। वो सारी जानकारियाँ आपको क्लास के ग्रुप में ही मिलते रहेंगे। क्लास के ग्रुप में क्लास के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलता रहता है। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा।